ओम श्री शक्ति नमः। 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 नमः। सूर्य का तत्व वेदों का प्राकट्य ब्रह्मा जी द्वारा सूर्य देव की स्तुति और षष्ठी रचना का आरंभ। कौष्ट कौष्टिकी बोले, देवी श्रेष्ठ, आपने मनमंत्रों की स्तुति का भलीभांति वर्णन किया और मैंने क्रमश विस्तार पूर्वक उसे सुना। अब राजाओं का संपूर्ण वंश जिसके आदि ब्रह्मा जी हैं, मैं सुनना चाहता हूँ। आप उसका यथावत वर्णन कीजिए। मार्कंडेय जी ने कहा वश प्रजापति ब्रह्मा जी को आदि बनाकर जिसकी प्रवृत्ति हुई है तथा जो संपूर्ण जगत का मूल कारण है, उस राजवंश का तथा उस समय प्रकट हुए राजाओं के चरित्रों का वर्णन सुनो। जिस वंश में मनु ईक्ष वाकु अनरण्य भगीरथ तथा अन्य सैकड़ों राजा जिन्होंने पृथ्वी का पालन किया था उत्पन्न हुए थे, वे वे सभी धर्म के यज्ञकर्ता, शूरवीर तथा परम तत्व के ज्ञाता थे। ऐसे ऐसे वंश का वर्णन सुनकर मनुष्य समस्त पापों से छूट जाता है। पूर्व काल में प्रजापति ब्रह्मा ने नाना प्रकार की प्रजाओं को उत्पन्न करने की इच्छा लेकर दाहिने दाहिने अंगूठे से 10 को उत्पन्न किया और बाएं अंगूठे से उनकी पत्नी को प्रकट किया। 10 की अदिति नाम की एक सुंदरी कन्या उत्पन्न हुई, जिसके गर्भ से कश्यप ने भगवान सूर्य को जन्म दिया दिया कौष्टुकी ने पूछा, भगवान मैं भगवान सूर्य के यथार्थ स्वरूप का वर्णन सुनना चाहता हूँ। वे किस प्रकार कश्यप जी के पुत्र हुए, कश्यप और अदिति ने कैसे कैसे उनकी आराधना की, उनके यहाँ अवतीर्ण हुए भगवान सूर्य का कैसा प्रभाव है, ये सब बातें यथार्थ रूप से बताइए। मार्कंडेय जी बोले, ब्राह्मण, पहले 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 ये संपूर्ण लोक प्रभा और प्रकाश से रहित था। चारों और घोर अंधकार घेरा डाले हुए था। उस समय परम कारण स्वरूप एक अविनाशी एवं वरद अंड प्रकट हुआ। उसके भीतर सबके परपितामह जगत के स्वामी लोक स्रष्टा कमल योनि साक्षात ब्रह्मा जी विराजमान थे। उन्होंने उस अंड का भेदन किया। वहां उन्हें उन ब्रह्मा जी के मुख से ओम यह महान शब्द प्रकट हुआ। उससे पहले फिर भू तदंतर स्व ये तीन वैवटे उत्पन्न हुई जो भगवान सूर्य का स्वरूप है। ओम इस स्वरूप से सूर्य देव का अत्यंत सूक्ष्म रूप प्रकट हुआ। उससे उससे म यह स्थूल रूप हुआ। फिर उससे जन यह स्थूल तर रूप उत्पन्न हुआ। उससे तप और तप से सत्य प्रकट हुआ। इस प्रकार ये सूर्य के शांत स्वरूप स्थित है, जो कभी प्रकाशित होते हैं और कभी अप्रकाशित रहते हैं। ब्राह्मण, मैंने ओम यह रूप बताया है। अब वह सृष्टि का आदि अंत अत्यंत सूक्ष्म एवं निराकार है। वही परम ब्रह्म तथा वही ब्रह्म का स्वरूप है। उस अंड का भेदन होने पर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी के प्रथम मुख से तत्साय प्रकट हुई। इनका वन जपाकु सुम के समान था। वे सब तेजों में एक दूसरे से पृथक तथा रजों में रूप धारण करने वाली थी। तत्पश्चात ब्रह्मा जी के दक्षिण मुख से यजुर्वेद के मंत्र आभार रूप से प्रकट हुए। जैसे सूरज का रंग होता है, वैसा ही उनका भी था। वे भी एक दूसरे से पृथक पृथक थे। फिर परमेष्टि ब्रह्मा की पश्चिम मुख के सामवेद के संड प्रकट हुए। संपूर्ण अर्थ वेद जिसका रंग भ्रमर और कज्जल राशि के समान काला है तथा जिसमें अभिचार एवं शांति कर्म की प्रयोग है, ब्रह्मा जी के उत्तर मुख से प्रकट हुआ। उसमें सुख में सत्वगुण तथा तमोगुण की प्रधानता है। वह घोर और सौम्य रूप है। तर्क वेद में रजोगुण की, यजुर्वेद में सत्वगुण की, साम वेद में तमोगुण की तथा अर्थ वेद में तमोगुण एवं सत्वगुण की प्रधानता है। ये चारों वेद अनुपम तेज से देदीप्यमान होकर पहले की भांति पृथक पृथक स्थित हुए। तत्पश्चात वह प्रथम तेज जो ओम के नाम से पुकारा जाता है, अपने स्वभाव से प्रकट हुए। तग वेद में तेज को व्याप्त करके स्थित हुआ। माम उन्हें इसी प्रकार उस पन्नव रूप तेज ने यजुर्वेद एवं साम वेद में तेज को भी आवृत किया। इस प्रकार
अधिष्ठान स्वरूप परम तेज ओमकार में चारों चारों वेद में तेज एक तत्व को प्राप्त हुए ब्राह्मण तदंतर व पूंजी पूंजी गुण उत्तम वैदिक तेज परम तेज पल्लव के साथ मिलकर सब जब एक तत्व को प्राप्त होता है तब सबके आदि में प्रकट होने के कारण उसका नाम आदित्य होता है। महाभाग व आदित्य ही इस विश्व का अविनाशी कारण है कारण है। प्राप्त काल मध्य मध्य माँ माँ तथा अपराह्न काल में आदित्य के अंगभूत वेद तय जिसे कर्म से तय ऋजु और शाम कहते हैं। तपती पूर्वा में तर्क वेद, मध्य में यजुर्वेद तथा अपराह्न में साम वेद तपता है। इसलिए तर्क वेदोक्त शांति कर्म पूर्वा में, यजुर्वेदोक्त पौष्टिक कर्म मध्या में तथा साम वेदोक्त अभिसारी कर्म अपराह्न काल में निश्चित किया गया है। अभिसारिक कर्म मध्य और अपराह्न दोनों कालों में किया जा सकता है, किंतु किंतु पितरों के साथ आदि कार्य अपराह्न काल में ही साम वेद के मंत्रों से करने चाहिए। षष्ठी काल में ब्रह्मा, ऋग वेद में पालन काल में विष्णु, यजुर्वेद में तथा संसार काल में रुद्र साम वेद में कहे गए हैं। अतः साम वेद की ध्वनि अपवित्र माने गए हैं। इस प्रकार भगवान सूर्य वेदात्मा वेद में स्थित वेद विद्या स्वरूप तथा परम पुरुष कहलाते हैं। वे सनातन देवता सूर्य ही रजोगुण और सत्वगुण आदि का आश्रय लेकर कर्म सृष्टि पालन और संहार हेतु बनते हैं और इन कर्मों के अनुसार ब्रह्मा विष्णु आदि नाम धारण करते हैं। वे देवताओं द्वारा सदा स्तवन करने योग्य हैं। वेद स्वरूप है, उनका कोई प्रत्यक्ष रूप नहीं है। वे सबके आदि हैं, संपूर्ण मनुष्य उन्हीं के स्वरूप है। विश्व की आधारभूता द्वितीय वे ही है। उनके उनके धर्म अथवा तत्वों का ठीक ठीक ज्ञान नहीं होता। वे वेदांत गम्य ब्रह्मा एवं पर से भी पर है। तदंतर भगवान सूर्य के तेज से नीचे तथा ऊपर के सभी लोग संतप्त होने लगे। यह देख देख सृष्टि की इच्छा रखने वाले कमल योनि ब्रह्मा जी ने सोचा, सृष्टि पालन और संहार के कारण खुद भगवान सूर्य के सब और फैले हुए तेज से मेरी रची हुई सृष्टि भी नाश को प्राप्त हो जाएगी। जल ही समस्त प्राणियों का जीवन है। वह जल सूर्य के तेज से सूखा जा रहा है। जल के बिना इस विश्व की सृष्टि हो ही नहीं सकती। ऐसा विचार कर लोक पितामह भगवान ब्रह्मा ने एकाग्रसित होकर भगवान सूर्य की स्तुति आरंभ की। ब्रह्मा जी बोले, ये सब कुछ जिनका स्वरूप है, जो स्वरूप में संपूर्ण विश्व जिनका शरीर है, जो ब्रह्म ज्योति स्वरूप है तथा योगी जन जिनका ध्यान करते हैं, उन भगवान सूर्य को मैं नमस्कार करता हूँ। जो तर्क वेद में है, यजुर्वेद वेद के अधिष्ठान है, साम वेद की योनि है, जिनकी शक्ति का चिंतन नहीं हो सकता। जो स्थूल रूप में तीन वेद में है, जो सूक्ष्म रूप में पन्नव की अर्ध मात्रा है, जो तथा जो गुणों से परे एवं परम ब्रह्म स्वरूप है, उन भगवान सूर्य को मेरा नमस्कार है। भगवान आप सबके कारण परम ज्ञेय आदि पुरुष परम ज्योति ज्ञानातीत स्वरूप देवता रूप से स्थूल तथा पर से भी परे परे हैं। सबके आदि एवं प्रभा का विस्तार करने वाले हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपकी जो आदा आद्य आदा आद्य आद्य आदि शक्ति है उसकी प्रेरणा से मैं पृथ्वी जल अग्नि वायु उनके देवता तथा प्रणव आदि से युक्त समस्त सृष्टि की रचना करता हूँ। इसी प्रकार पालन और संहार भी मैं उस आद्य शक्ति की प्रेरणा से ही करता हूँ, अपनी इच्छा से ही नहीं। भगवान आप ही अग्नि स्वरूप हैं। आप जब जल सोख लेते हैं, तब मैं पृथ्वी तथा जगत की सृष्टि करता हूँ। आप ही सर्वव्यापी एवं आकाश स्वरूप है तथा आप ही इस पांच भौतिक जगत का पूर्ण रूप से पालन करते हैं। सूर्यदेव परमात्मा तत्व के ज्ञाता विद्वान पुरुष सर्वज्ञमय विष्णु स्वरूप आपका ही यज्ञ द्वारा यजन करते हैं तथा अपनी मुक्ति की इच्छा रखने वाले जितेंद्र यदि आप सर्वेश्वर परमात्मा का ही ध्यान करते हैं। देव स्वरूप आपको नमस्कार है। यज्ञ रूप आपको प्रणाम है। योगियों के ध्येय ब्रह्म स्वरूप आपको नमस्कार है। पर्वों में सृष्टि करने के लिए उद्यत हुआ और आपका यह तेज पुंज सृष्टि का विनाशक हो रहा है। अर्थ अपने इस तेज को समेट लीजिए। मार्कंडेय जी कहते हैं, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान सूर्य ने अपने मान तेज को समेट कर सर्वकल्प तेज को ही धारण किया। तब ब्रह्मा जी ने पूर्व कल्पांतरों के अनुसार जगत की सृष्टि आरंभ की। माम उन्हें ब्रह्मा जी ने
पहले की भांति देवताओं, असुरों, मनुष्यों, पशु पक्षियों, वृक्ष, लताओं तथा नरक आदि की भी सृष्टि की। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति